हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिज़िक्स क्लासेस। आज हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे डिफ़ाइन किया जाए तो कैसे उनको डिफ़ाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की, क्योंकि अभी हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आज हम लोग सारी बेसिक चीज़ें कवर करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में और कोशिश करेंगे कि आज फॉरवर्ड बायस डिस्कस हो जाए, और अगर नहीं डिस्कस हो पाएगा तो आज हम बेसिक सारा इसका कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग, क्योंकि वो टेम्परेचर, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए या कॉमर्शियल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं होल्स। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स हम लोग कंसीडर करते हैं। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये होते हैं नेगेटिव नेचर के। दूसरे होते हैं होल्स, और ये होते हैं पॉजिटिव नेचर के। ठीक है, तो ये दो चार्ज कैरियर्स हैं जिन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं और होल्स को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे होल्स मेजॉरिटी में होते हैं वो जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम यहाँ पे होंगे पर बहुत कम, और उनको हम बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे तो ही, मौजूद तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, पर बहुत कम अमाउंट में इन कंपैरिजन टू होल्स। तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स हैं आपके वो हो जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले इनको, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो जाएंगे यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, तो बच्चों ये चीज आप एकदम क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। इसके बाद जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, अगर हम उसकी बात करें तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसकी बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हो जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स हो जाएंगे इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एन टाइप में आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो आपके होल्स वो होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला स्टेप हमारा है पीएन जंक्शन डायोड को फॉर्म करने का। तो जब भी हम कोई पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं
तो उसमें क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? देखो, जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे पीएन जंक्शन डायोड की। तो अब मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आप शॉर्ट नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, जो रिवीजन में काम आएंगे आपको। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स की, इन टॉपिक्स की नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड बनाना है तो इसके नाम में देखिए पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन रिप्रेजेंट कर रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर को। ठीक है, तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और इसके बगल में हम बना लेते हैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ने जा रहे हैं वो जस्टिफाई करेगा इस चैप्टर के नाम को, कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और अब हम पहली डिवाइस बनाने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का यूज करके। ठीक है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सपोज करो इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हो गया पी और ये हो गया एन। पी की पहचान क्या आप सब जान रहे हो, यहाँ पे होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और एन टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इस तरह से जब कंपनीज में डायोड बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दो टर्मिनल्स भी होते हैं, एक टर्मिनल पी से निकला होता है और एक एन की तरफ होता है। अब एक चीज ध्यान देना, जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जोड़ते हैं, ऐड करना गलत शब्द है, जैसे हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं तो होता क्या है कि ये एक जंक्शन बन गया। जंक्शन का मतलब जहाँ पे पी और एन आपस में जुड़ते हैं। अब जंक्शन के पास यहाँ इधर होल्स हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये होल्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। तो अब होता क्या है कि जंक्शन के पास ये जो होल्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन हो जाता है पॉजिटिव, ये पोर्शन हो जाता है पॉजिटिव, और इधर ये रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का, तो यहाँ पे हो जाते हैं इमोबाइल नेगेटिव आयंस इधर बनते हैं इस तरफ रिकॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होल्स ने, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, और जंक्शन पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव इमोबाइल आयंस और नेगेटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इमोबाइल आयंस का मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, ये इमोबाइल आयंस है जो मूव नहीं कर रहे हैं। अब ये जो पूरा फिनोमिना हुआ, अभी हमने यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगाई है। ठीक है, हमने बैटरी नहीं लगाई है। इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ आए, या हम ये कहें कि पी से होल्स एन की तरफ गए और रिकॉम्बिनेशन हुआ, जिसकी वजह से जो अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और जो होल्स थे वो न्यूट्रल हो गए, जिस वजह से इस तरफ जो एन साइड में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इमोबाइल आयंस आ गए और पी साइड में नेगेटिव इमोबाइल आयंस आ गए। और एक चीज़ ध्यान देना, जब हमने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक प्रोसेस है ये पीएन जंक्शन डायोड के फॉर्म होने का, तो इसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाए इस तरीके से, और हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। ठीक है, राइट, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो आप ध्यान देना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बेटा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक फिक्स डायरेक्शन में या एक फिक्स डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनकी वजह से एक करंट बनेगी। ठीक है, उनकी वजह से एक करंट बनेगी। यहाँ पर क्योंकि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं,
वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम अमाउंट है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए करंट जो बनेगी बहुत स्मॉल करंट बनेगी, वेरी स्मॉल करंट यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और इस करंट को बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन करंट, इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन करंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, जिससे वो रिकम्बाइन हो रहे हैं और न्यूट्रल हो जा रहे हैं। और देखो जब ये रिकम्बाइन होंगे, न्यूट्रल होंगे, तो करंट भी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, और एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस और पी साइड में नेगेटिव इमोबाइल आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या यहाँ पे डिप्लीट हो जाएंगे, ये जमा हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा तक इतनी बातें। और अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप एक बार इसको रिपीट कर लेना टॉपिक को, या आप कमेंट करके पूछ सकते हो कहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई। ये बहुत बेसिक है, तो इसको आपको समझना ही पड़ेगा अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से समझना है तब। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है और जो नेगेटिव इमोबाइल आयंस है, इनकी वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी जिसको बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। ये इमोबाइल आयंस की एक लेयर बन गई और इसे बोला जाएगा डिप्लीशन लेयर। इसे हम बोलेंगे डिप्लीशन, इस लेयर का नाम हो जाएगा डिप्लीशन लेयर। और अब इस डिप्लीशन लेयर की वजह से कोई होल पी साइड से और कोई इलेक्ट्रॉन एन साइड से जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और जो स्मॉल डिफ्यूजन करंट बन रही थी अब वो करंट रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पीएन जंक्शन डायोड बनके तैयार हो गया। और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, इधर ये जो नेगेटिव चार्जेस और इधर जो पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हुए हैं, इनकी वजह से यहाँ पर ये जो जंक्शन है जहाँ पर पी और एन मिल रहे हैं, यहाँ पर एक जंक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम वी जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जंक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसकी वजह से अब कोई भी होल्स या कोई भी इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और जो भी डिफ्यूजन करंट मैंने आपको समझाई थी अब वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए बहुत थोड़ी सी डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है और फिर वो रुक जाती है, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। तो मार्केट से जब भी हम डायोड खरीदते हैं तो वो हमें इसी स्टेट में मिलता है, उसमें डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है ऑलरेडी, ठीक है। अभी तक हमने इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट को बोला जाता है नो बायस। अभी ये जो कंडीशन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं नो बायस की कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ऑफ नो बायस, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ी सी और बेसिक बातें कर लेते हैं। इसके सिंबल की बात करें, अगर पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल की बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल होता है। सिंबल की बात करें अगर, तो सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पर ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस सिंबल में आप ध्यान दो, इधर वाला जो पोर्शन है वो पी रीजन को शो कर रहा है, ये रीजन जो है ये पी रीजन को शो कर रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है वो एन रीजन को शो कर रहा है, ठीक है। ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, ये आपके डायोड का सिंबल हो गया, और इधर ये दो टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अब मैं एक बार इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपकी थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और क्लियर हो जाए इस टॉपिक के बारे में। देखो, जब एक पी टाइप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ऐड करते हैं, मैं इधर फिर आपको एक बार चीज समझा दूं। सपोज करो यहाँ पर ये है आपका P और ये है आपका M, यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही हम जंक्शन इन P और N को जोड़ते हैं तो ये जंक्शन के पास ये जो होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एक करंट बनेगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज हो रहे हैं तो इस करंट को बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन करंट, और इस करंट की जो वैल्यू है, बहुत जो अमाउंट है बहुत स्मॉल होगा, और ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए ये करंट फ्लो करेगी। कि उसके बाद क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस डिप्लीट हो जाएंगे और एन पी साइड में
नेगेटिव इमोबाइल आयंस डिप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगी डिप्लीशन लेयर, और इस डिप्लीशन लेयर की वजह से कोई भी होल्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अब अगर चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो करंट नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने जंक्शन को क्रॉस किया तब डिफ्यूजन करंट बनी, और अब डिप्लीशन लेयर की वजह से कोई भी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए कोई भी करंट नहीं बनेगी। और इस डिप्लीशन लेयर में चूंकि इधर पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए, इधर नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए, सॉरी पॉजिटिव इमोबाइल आयंस कलेक्ट हो गए, नेगेटिव इमोबाइल आयंस कलेक्ट हो गए, तो यहाँ जंक्शन पर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया जिसको बोला गया जंक्शन पोटेंशियल। इसको बोला जाएगा जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद सिंबल की बात करें तो ये आपके पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल हो गया, जिधर ये पी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ये हमारा बेसिक है पीएन जंक्शन डायोड का। अब ये नो बायस की कंडीशन, अभी जब तक हमने कोई बैटरी नहीं लगाई तब तक ये नो बायस की कंडीशन है। कल के लेक्चर में हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये कोई सजेशंस हैं या आपको कोई डाउट है लेक्चर में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।